व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। नमाज जुम्आ के बाद नमाज ईदैन का ज़िक्र शुरू हुआ। ईदैन का बयान, दोनों ईदें, ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, रोज़ों की गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो कि उसने तुम्हें हिदायत फरमाई। फसल्ली ली रब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। हदीस में आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो ईदैन की रातों में क़याम करे, ईद की जो रात है उसमें नवाफिल पढ़े, क़याम करे, उसका दिल न मरेगा। जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे, जब लोगों के दिल मरे होंगे, ईदैन के रातों में क़याम करने वाले का दिल जिंदा रहेगा। ईदैन की जो रातें हैं, दोनों रातें, दोनों ईद की, कि जिसकी सुबह ईद है वो इबादत की रात है, वो इबादत की रात है। हज़रत माज़ बिन जबल रावी हैं, कहते हैं आका फरमाते हैं जो 5 रातों में शब बेदारी करे उसके लिए जन्नत वाजिब है। ज़िलहिज्जा की 8वीं, 9वीं, 10वीं रात, ईद उल फित्र की रात और शाबान की 15वीं यानी शब बारात, इन 5 रातों में जो शब बेदारी करे, जागे यानी इबादत के लिए, बंदगी के लिए, तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। एक हदीस में अनस बिन मालिक रावी हैं, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले आए, उस ज़माने में अहले मदीना साल में 2 दिन खुशी करते थे, महरगान और नीरोज़। फरमाया ये क्या दिन है? लोगों ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी करते थे, ये दोनों दिन खुशी है, जहालत के ज़माने से दौरे जाहिलियत में चला आ रहा है। फरमाया अल्लाह ताला ने उनके बदले में उनसे बेहतर तुम्हें 2 दिन अता फरमाए हैं, इनमें खुशी करो, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र। ईद का मनाई हुआ खुशी का दिन। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रावी हैं वो, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन कुछ खाकर नमाज के लिए तशरीफ ले जाते और ईद उल अज़हा को कुछ न खाते जब तक नमाज न पढ़ लेते। और बुखारी की रिवायत में अनस बिन मालिक से है कि ईद उल फित्र के दिन तशरीफ न लाते हुजूर जब तक कुछ न खा लेते, कुछ खजूरें न तनाउल फरमा लेते, और ताक होती 3, 5, 7 ताक खजूरें ईद उल फित्र के दिन आप तनाउल फरमाते। और ईद उल बकर, ईद उल अज़हा में ईद की नमाज से पहले कुछ न खाते, ये सुन्नत है, वहाँ कुछ न खाना सुन्नत है, और ईद उल फित्र के दिन कुछ नमाज से पहले खा लेना सुन्नत है। एक रिवायत में है कि एक मर्तबा ईद के दिन बारिश हुई तो मस्जिद में आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ी, तो गोया एक जवाज का रास्ता खुल गया कि बारिश थी तो ईदगाह के बदले मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी। इसका मतलब इस हदीस से साबित हुआ कि मस्जिद में भी नमाज ईद की हो जाएगी। सही हैन में यानी सही मुस्लिम, सही बुखारी में इब्न अब्बास से रिवायत, आका ने ईद की नमाज 2 रकात पढ़ी, न उसके कब्ल नमाज पढ़ी न बाद में।
मसाइल आ रहे हैं। हजरत जाबिर बिन समूरा से रिवायत है, कहते मैंने आकाई करीम के साथ ईद की नमाज पढ़ी, एक दो मरतबा नहीं बल्कि 12। न अजान हुई न इकामत हुई। ईद की नमाज में अजान इकामत नहीं है। अब मसाइल सुनिए ईद के ताल्लुक से। कहते हैं ईद की नमाज वाजिब है, ईद की नमाज वाजिब है, मगर सब पर नहीं बल्कि उन्हीं पर जिन पर जुमा वाजिब है, उन्हीं पर जिन पे जुमा वाजिब है। तो जुमा किन पे वाजिब है पीछे गुजरा, और किन पे वाजिब नहीं है। जैसे मुसाफिर है, इतना मरीज है कि नहीं आ सकता, सख्त बारिश आंधी हिलाकत का खौफ है सही, उन पे नहीं, तो उन पे ईद भी नहीं। और उसकी अदा की वही शर्तें हैं ईद की जो जुमा के लिए हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि जुमा में खुतबा शर्त है और ईदैन में सुन्नत। ईदैन में देखिए खुतबा देना सुन्नत है ईद में, मगर उस खुतबे को सुनना वाजिब है। अब कंफ्यूज ना हो, पीछे भी मसला गुजर चुका। जैसे निकाह का खुतबा, ये खुतबा सुन्नत है मगर उसको सुनना वाजिब है। तो यही फर्क है कि जुमा में खुतबा शर्त है कि जुमा में खुतबा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, मगर ईदेन में अगर खुतबा ना हुआ तो नमाज हो जाएगी, सुन्नत है। मगर जानबूझकर इस सुन्नत को तर्क नहीं किया जाएगा। अगर जुमा में खुतबा ना पढ़ा तो जुमा ना हुआ, और इसमें ना पढ़ा तो नमाज हो गई, मगर बुरा किया, अच्छा नहीं है। दूसरा फर्क ये कि जुमा का खुतबा कब्ल नमाज है और ईद का खुतबा बाद नमाज। अगर पहले पढ़ लिया ईद का खुतबा तो बुरा किया, मगर नमाज हो गई, लौटाई नहीं जाएगी और खुतबा का यादा भी नहीं। और ईदेन में न अजान है न इकामत है, सिर्फ 2 बार इतना कहने की इजाजत है, अस्सलातु जामिआ, अस्सलातु जामिआ। बिला वजह ईद की नमाज छोड़ना गुमराही और बिदात है। बिला वजह ईद की नमाज छोड़ना गुमराही है, बिदात है। मसला गांव में ईद की नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। मसला ईद के दिन ये उमूर मुस्तहब है, ये काम ईद के दिन मुस्तहब है। हजामत बनवाना, नाखून तरशवाना, गुस्ल करना, मिशवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, नया हो तो नया वरना धुला हुआ, अंगूठी पहनना, खुशबू लगाना, सुबह की नमाज मस्जिद मोहल्ला में पढ़ना, फजर की नमाज ईद के दिन मोहल्ला की मस्जिद में पढ़ना, ईदगाह जल्द चला जाना, नमाज से पहले सदका फित्र अदा करना, ईदगाह को पैदल जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, जहां से गए हैं उसके अलावा वाले रास्ते से वापस आए, नमाज को जाने से पेशतर चंद खजूरें खा लेना, 3 7 या कमो बेश मगर ताक हो, 7 हो 9 हो 11 हो, ताक हो, खजूरें ना हो तो कोई मीठी चीज खा ले। नमाज से पहले कुछ ना खाया तो गुनेगार न हुआ, मगर ईशा तक कुछ ना खाया तो इताब किया जाएगा। अगर किसी बंदे ने ईद के दिन ईशा तक कुछ नहीं खाया तो गुनाह तो ना हुआ, मगर इताब किया जाएगा, उसकी सख्त पकड़ होगी। अल्लाह सख्ती से पूछेगा क्यों नहीं खाए। अरे ईद का दिन अल्लाह ने दिया है, खाओ यार, कुलू वशरबू, खाओ पियो, वला तुसरिफू, और फजूल खर्ची ना करो। जहां खाने का है वहां इस्लाम के राय को खूब खाओ। ईद के दिन जितना भी खाओगे नुकसान नहीं करेगा, ईद के दिन नुकसान नहीं करेगा। खूब खाओ और जितना खाओ उससे ज्यादा खिलाओ, जितना खाओ उससे ज्यादा खिलाओ। मसला सवारी पे जाने में भी हर्ज नहीं, मगर जिसको पैदल जाने पे कुदरत हो उसके लिए ईदगाह पैदल जाना अफजल है, और वापसी में सवारी में आने में कोई हर्ज नहीं। मसला ईदगाह को नमाज के लिए जाना सुन्नत है, ईदगाह को नमाज के लिए जाना सुन्नत है। अगरचे मस्जिद में गुंजाइश हो
मस्जिद में अगर पढ़ सकता है तो ठीक है, मगर फिर भी मस्जिद में जगह है, फिर भी ईदगाह को जाना सुन्नत है। और ईदगाह में मिंबर बनाने या मिंबर ले जाने में हर्ज नहीं है। अभी तो मिंबर बना देते हैं ऑलरेडी पत्थर का, अगले दौर में मिंबर ले जाते थे, लकड़ी के मिंबर होते थे, उठा ले जाते थे। मसला नमाज ईद से कब्ल नफल नमाज मुतलकन मकरूह है। ईदगाह पे लोग नमाज पढ़ते रहते, देखा है? नमाज ईद से कब्ल नफल नमाज मुतलकन मकरूह है। ईदगाह में हो या घर में, उस पर ईद की नमाज वाजिब हो या नहीं, नफल मुतलकन मकरूह है। यहाँ तक कि औरत अगर चाश की नमाज घर में पढ़ना चाहे तो नमाज हो जाने के बाद पढ़े। औरत भी ईद की नमाज तो है नहीं, मगर अगर सुबह को जो ईद का वक्त है वही चाश्त का वक्त है, तो अगर औरत नमाज चाश्त पढ़ना चाहे तो नमाज हो जाने के बाद पढ़े। और नमाज ईद के बाद ईदगाह में नफल पढ़ना मकरूह है। घर में पढ़ सकता है, ईदगाह पे नहीं पढ़ते हैं। ईदगाह पे नमाज बात तो नहीं पढ़ते, भागते ही है, सब काम होता है, सब दावत में जाना है। बल्कि घर में पढ़ना मुस्तहब है कि 4 रकातें पढ़े। यह काम खवास के हैं, खास लोगों के। अगर अवाम नफल पढ़े अगरचे ईद से पहले, अगरचे ईदगाह में, मगर उन्हें मना न किया जाए, पढ़ने तो पढ़ते हैं, तो इबादत किसी लिए सजदा तो कर रहे हैं। ये जो था वो खास के लिए हुक्म था, उलमा हो, अहले इल्म हो, मगर अवाम अगर मसला अगर मुनासिब है तो बता दिया जाए। मगर अगर पढ़ रहे हैं बहुत सारे लोग हैं तो मना नहीं किया जाए, चलो आज आया है सजदा तो कर रहा है, अल्लाह को झुक तो रहा है। मसला नमाज का वक्त बकदर एक नेज़ा आफ्ताब होने से ज़हवा कुबरा यानी निस्फुन नहार शरई तक है, मगर ईद उल फित्र में देर करना और ईद उल अज़हा में जल्द पढ़ लेना मुस्तहब है। ईद उल फित्र में देर किए जाए, देर से नमाज पढ़ी ईद की, और ईद उल अज़हा में कुर्बानी में जल्द पढ़ ले ताकि कुर्बानी करनी होती है। और सलाम फेरने के बाद, सलाम फेरने के पहले जवाल हो गया तो नमाज जाती रही। सलाम फेरने से पहले अगर जवाल शुरू हो गया तो जोर का टाइम शुरू हो गया ना भाई, नमाज जाती रही। जवाल से मुराद निस्फुन नहार शरई है, जिसका बयान बाबुल औकात में गुजर। अब नमाज ईद का तरीका यह है कि 2 रकात वाजिब ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की नियत करके कानों तक हाथ उठाए, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले, फिर सना पढ़े, फिर कानों तक हाथ उठाए, अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ छोड़ दे, फिर हाथ उठाए, अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दे, फिर हाथ उठाए, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले। यानी पहली तकबीर में हाथ बांधे, उसके बाद 2 तकबीरों में हाथ लटकाए, फिर भी चौथी तकबीर में बांध ले। उसको यूं याद रखें कि जहां तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है, जहां तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वह हाथ बांध लिए जाएं, और जहां पढ़ना नहीं है वह हाथ छोड़ दिए जाएं। फिर इमाम औज़ बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़कर जहर के साथ अल्हम्द और कोई सूरत पढ़े, फिर रुकू करे। दूसरी रकात में अल्हम्द और सूरत पढ़े, फिर 3 बार कानों तक हाथ उठाए, अल्लाह अकबर कहे, हाथ न बांधे। चौथी बार बगैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में चला जाए। ये आसान तरीका है ईद का। हर साल ईदगाह पे नमाज में ये समझाया जाता है। इससे मालूम हो गया कि ईदैन में जायद तकबीरें 6 हैं। शुरू पहली रकात, दूसरी रकात में दोनों मिलाकर 6 जायद तकबीरें हैं। 3 पहली क़िरात से पहले और तकबीर तहरीमा के बाद, और 3 दूसरी में क़िरात के बाद और तकबीर रुकू से पहले। और इन 6 तकबीरों में हाथ उठाए जाएंगे और हर 2 तकबीर के दरमियान 3 तस्बीह की कदर
सख्ता करे। हर तकबीर के दरमियान 3 तस्बीह की बराबर वक्फ करे, सख्ता करे। और ईदेन में मुस्तहब यह है कि पहली में सूरह जुमा और दूसरी में सूरह मुनाफिकून पढ़े, या पहली में सब्बिस्मा और दूसरी में हल अताक। ये सुन्नत है। नमाज ईद का तरीका ये बताया। अब नमाज ईद के मसाइल, इमाम ने 6 तकबीरों से ज्यादा कह दिया। 3 तकबीरें होती है शुरू में, पहली रकात में और दूसरी रकात में 3। ज्यादा कही तो मुक्तदी भी इमाम की पैरवी करे, मगर 13 से ज्यादा में इमाम की पैरवी नहीं। 6 की जगह 7 कह दिया, 8 कह दिया तो इमाम की पैरवी करे, मुक्तदी भी कह ले। मगर इतनी ज्यादा कह दी कि 13 और 13 से ज्यादा हो गई, तब इमाम की पैरवी नहीं करेगा। 1-2 तकबीर आगे पीछे होगी, इतनी तो नहीं होगी। 6 की जगह 13 कह दे। मसला, पहली रकात में इमाम के तकबीर कहने के बाद, पहली रकात में इमाम के तकबीर कहने के बाद मुक्तदी शामिल हुआ तो उसी वक्त 3 तकबीरें कह लें, अगर ईद में ताखिर हो गई। अगर इमाम ने किरत शुरू कर दी हो तो वो 3 तकबीर कह ले, और 3 ही कहे। अगर इमाम ने 3 से ज्यादा कही, इमाम ने अगर 3 की जगह 4 कह दी हो तो ये 3 ही कहे। इमाम ने किरत शुरू कर दी है पहली रकात में, तो देर से आया तो ये भी अल्लाह अकबर कहे, फिर 3 तकबीरें कह ले, हाथ बांध ले, भले इमाम ने किरत शुरू कर दी हो। हाँ, और अगर उसने तकबीरें न कही कि इमाम रुकू में चला गया तो खड़े खड़े तकबीरें न कहे, बल्कि इमाम के साथ रुकू में जाए और रुकू में तकबीर कह ले। रुकू में जाए और रुकू में, और अगर इमाम को रुकू में पाया और गालिब गुमाने के तकबीरें कहकर इमाम को रुकू में पा लेगा तो खड़े खड़े तकबीरें कह ले, फिर रुकू में जाए, वरना अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में चला जाए और रुकू में तकबीरें कह ले। 3 तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, रुकू में ये कहे। फिर अगर उसने रुकू में तकबीरें पूरी न की थी कि इमाम ने सर उठा लिया तो बाकी तकबीरें साकित हो गई, खत्म, अब नहीं कहेगा। कभी हो सकता है मसाइल पेश आ सकते हैं। अगर इमाम के रुकू में उठने के बाद शामिल हुआ, ईद की नमाज में 10 बजे तक का टाइम होता है, 9 बजे तक का, 10 बजे तक लोग आते रहते हैं, 10:30 बजे तक भी आते रहेंगे। तो अगर इमाम के रुकू से उठने के बाद ये शामिल हुआ तो अब तकबीरें न कहे, बल्कि जब अपनी पढ़े उस वक्त कहे। 1 रकात पढ़ेगा ना, अपनी छूट गई तो ईद की, और रुकू में जहां तकबीर कहना बताया गया है उसमें हाथ ना उठाए। जाहिर बात, रुकू में करेगा तो कैसे हाथ उठाएगा, सिर्फ तकबीर कह ले, हाथ ना उठाए। और अगर दूसरी रकात में शामिल हुआ तो पहली रकात की तकबीर अब न कहे, बल्कि जब अपनी फौज शुदा पढ़े और पढ़ने को खड़ा हो उस वक्त है। और दूसरी रकात की तकबीरें अगर इमाम के साथ पा जाए फबीहा, ठीक है, वरना उसमें भी वही तफसील है जो पहली रकात के बारे में मज़कूर हुई। रुकू में कह ले, और अगर रुकू में भी न कह पाया तो बाद में अपनी फौज शुदा पढ़े तब कह ले। यही है। मसला, जो शख्स इमाम के साथ शामिल हुआ ईद में, फिर सो गया या उसका वजू जाता रहा,
अब जो पढ़े तो तकबीरें, अब जो पढ़े तो तकबीरें उतनी कही जितनी इमाम ने कही, अगरचे उसके मजहब में उतनी न थी। यानी जो शख्स इमाम के साथ शामिल हुआ फिर वो नमाज में सो गया या उसका वजू जाता रहा, अब ये जो पढ़े उतनी तकबीरें कहे जितनी इमाम ने कही हैं। वही इमाम 6 ज़ायद तकबीरें कहे तो पहली रकात में गया वजू, दूसरी रकात में गया तो जितनी छूटी है उतनी कह ले, अगरचे उसके मज़हब में उतनी न थी। शाफ़ई मज़हब या किसी और मज़हब का था जिसमें तकबीरें कुछ ज़्यादा और कम है तो उसका एतबार नहीं। अपने इमाम जिसके पीछे ये मुक्तदी बन के खड़ा है उसके मुताबिक तकबीरें कह ले। इमाम ने तकबीरात ज़वाइद में हाथ न उठाए, अल्लाह अकबर कहते हैं ना ईदेन में, हाथ नहीं उठाए तो मुक्तदी उसकी पैरवी न करे बल्कि वो हाथ उठाए, हाथ उठा के छोड़ देना है। इमाम भी हाथ, अगर इमाम हाथ उठाना भूल जाए तो मुक्तदी उठा ले। मसला, नमाज के बाद इमाम 2 खुतबे पढ़े और खुतबा जुमा में जो चीज़ें सुन्नत है उसमें भी सुन्नत है, और जो वहाँ मकरू है यहाँ भी मकरू है। ईद के खुतबे में वो सिर्फ 2 बातों में फ़र्क है। एक है कि जुमा के पहले खुतबा से पेशतर खतीब का बैठना सुन्नत था और इसमें न बैठना सुन्नत है। जुमा के पहले खुतबा से पेशतर खतीब बैठे, चूँकि वो अज़ान सानी भी होती है तो जुमा के पहले खुतबा से पहले खतीब का बैठना सुन्नत था और इसमें न बैठना सुन्नत है। इसमें बैठे नहीं, इसमें डायरेक्ट ईदगाह पे तकरीर ख़त्म हुई, तकरीर ख़त्म करके नमाज है और नमाज के बाद फ़ौरन खुतबा है, इसमें न बैठना। और दूसरी ये कि इसमें पहले खुतबा से पेशतर 9 बार और दूसरे के पहले 7 बार, मिंबर से उतरने के पहले 14 बार अल्लाह अकबर कहना सुन्नत है। ईद में पहले खुतबा से पहले 9 बार और दूसरे खुतबा के पहले 7 बार और मिंबर से उतरने के पहले 14 बार अल्लाह अकबर कहना सुन्नत है। और जुमा में नहीं है, जुमा में तो ये नहीं होता। और इसमें कई बार अल्लाह अकबर उसी में आ जाता है, खुतबा ही में। हर अलग अलग खुतबे हैं, खुतबा रज़विया, खुतबा अलीमी और अलग खुतबा जात जो लिखे हैं उसमें खुतबा ही में वो अल्लाह अकबर आ जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये ईद उल फित्र के खुतबा में सदका फित्र के अहकाम की तालीम करे। अब ईद उल फित्र का खुतबा दे तो खुतबा में वो सारी चीज़ें होती हैं, मगर चूंकि अरबी है यहाँ समझ नहीं पाते लोग, तो वो जो बयान होता है उसका उर्दू में भी जैसा दिन होता है तो कुर्बानी की फजीलत होती है, सदका फित्र की के अहकाम बयान होते हैं। तो खुतबा में तो वो सारी चीज़ें हैं, अरबी में जिक्र होती है, हदीस जिक्र की जाती है, मगर उसमें सुन्नत खुतबा में और तकरीब में भी ये चीज़ें बयान होती है। जो जैसी ईद उल फित्र है तो फितरा वगैरह के मसाइल उलमा बयान करते हैं, और ईद उल अज़हा है तो कुर्बानी वगैरह के। ईद उल फित्र के खुतबा में सदका फित्र के अहकाम की तालीम करे। वो 5 या 3 हैं, किसी पर वाजिब है, किसके लिए और कब और कितना और किस चीज़ से, बल्कि मुनासिब ये कि ईद से पहले जो जुमा पड़े उसमें ये अहकाम बताए जाएं कि पेशतर से लोग वाकिफ़ हो जाएं। और ईद उल अज़हा के खुतबा में कुर्बानी का अहकाम और तकबीरात तशरीक की तालीम दे। तकबीर तशरीक पढ़ते हैं ना, वो इमाम ने नमाज पढ़ी और कोई शख्स बाकी रह गया, ख्वाह शामिल ना हुआ था या शामिल तो हुआ मगर उसकी नमाज फासिद हो गई, तो अगर दूसरी जगह उसको नमाज मिल जाए तो पढ़ ले, वरना नहीं पढ़ सकता। हाँ, बेहतरी है कि ये शख्स 4 रकात चाश्त की नमाज पढ़। ईद की नमाज छूट गई हो तो चाश्त की 4 रकात पढ़ ले। किसी उज़्र के सबब ईद के दिन नमाज ना हो सके, मसलन सख्त बारिश हुई, अबर के सबब चांद नहीं देखा गया, गवाही ऐसे वक्त में आई कि नमाज हो नहीं सकी,
गवाही ऐसे वक्त में आई चांद की कि नमाज ईद का टाइम निकल गया था, हाँ? या अब्र था, और नमाज ऐसे वक्त खत्म हुई कि जवाल हो चुका था, तो दूसरे दिन भी पढ़ी जाए और दूसरे दिन भी न हुई तो ईद उल फित्र की नमाज तीसरे दिन नहीं हो सकती, और दूसरे दिन भी नमाज का वही वक्त है जो पहले दिन था, यानी एक नेज़ा आफ्ताब बुलंद होने से निस्फ़ नार शरह तक, और बिला उज़्र ईद उल फित्र की नमाज पहले दिन न पढ़ी तो दूसरे दिन नहीं पढ़ सकते, बिला उज़्र नहीं पढ़ी तो दूसरे दिन नहीं पढ़ सकते। हाँ, कोई सबब था कि गवाही लेट हो गई या कोई और मसला हुआ, चांद की गवाही लेट आई, या बारिश बहुत सख्त थी कि अब नमाज पढ़ने निकल ही नहीं सकते हैं, ओले गिर रहे थे, तो दूसरे दिन पढ़ ले। ईद उल अज़हा अहकाम में ईद उल फित्र की तरह है, सिर्फ बाज़ बातों में फ़र्क है। उसमें मुस्तहब ये कि नमाज से पहले कुछ न खाए, अगर कुर्बानी ना करे, और खा लिया तो कराहत नहीं, और रास्ते में बुलंद आवाज़ से तकबीर कहता जाए। और ईद उल अज़हा की नमाज उज़्र की वजह से 12वीं तक बिला किरात मौखर कर सकते हैं। 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, तो ईद उल अज़हा की नमाज 12वीं तारीख तक बिला किरात मौखर कर सकते हैं उज़्र की वजह से। 12वीं के बाद फिर नहीं हो सकती, और बिला उज़्र तो 10वीं के बाद भी मकरूह है। मसला कुर्बानी करनी हो तो मुस्तहब यह कि पहले से 10वीं ज़िलहिज्जा तक न हजामत बनवाए न नाखून तरशवाए, ये उसकी फजीलत है, और कुर्बानी के बयान में भी वो जिक्र आया। अरफा के दिन यानी 9वीं ज़िलहिज्जा को लोगों का किसी जगह जमा होकर हाजियों की तरह वकूफ करना, दुआ और जिक्र में मशगूल रहना सही है कि मुज़ाहिका नहीं बल्कि लाजिम व वाजिब न जाने, और कि किसी दूसरी घर से जमा न हुए हो। मसलन नमाज इस्तिस्का पढ़नी है जब तो बिला इख्तिलाफ जायज़ है, असलन हर्ज नहीं, यानी अगर कोई इसको वाजिब वगैरह न समझ ले और कोई दूसरा मकसद ना हो तो हाजियों की नकल करे। 9वीं ज़िलहिज्जा को कुछ लोग जमा होकर एक जगह खड़े हो जाएं, और जैसे अरफात के मैदान में हाजी वकूफ करते हैं, दुआ वगैरह में मशगूल होते हैं, इसी तरह हमारे गांव में भी मस्जिद और किसी जगह पे चंद लोग जमा हो और अरफात की तरह दुआ करे। हाजियों की नकल भी अल्लाह को पसंद है, तो वकूफ अरफा किस्मत में नहीं था तो यहाँ है, और दुआ करे कि अल्लाह कभी ऐसा दिन दे कि हम लोग उस दिन 9वीं ज़िलहिज्जा को वहाँ रहे। 10वीं को हमारी ईद होती है, 9वीं को हाजियों की ईद है। उनके लिए ईद क्या है? 9वीं ही ईद है उनके लिए, यौम अरफा। बाद नमाज ईद मुसाफा मुआनका करना, जैसा कि उमूमन मुसलमानों में राइज बेहतर है, उसमें इजहार मसरत है। वहाबियों ने एक फतवा दिया था कि ईद के दिन मुआनका करना बिदअत है, ईद के दिन मुसाफा बिदअत है। हुजूर के ज़माने में मुसाफा, तो भाई ईद के दिन मुसाफा ना करे, मुआनका ना करे तो क्या करे? उसको जो है बॉक्सिंग करे उसके साथ। ईद के दिन मुसाफा ना करे, मुआनका ना करे तो क्या करे? एक ठूसा दे का ईद मुबारक। खुदा जब दिन लेता है तो अगले अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। चलिए, 9वीं ज़िलहिज्जा की फजर से 13वीं की असर तक, 9वीं की ज़िलहिज्जा कि 9 तारीख की असर से 13वीं तारीख की असर तक हर नमाज फ़र्ज पंजगाना के बाद जो जमात मुस्तबा के साथ अदा की गई, एक बार बुलंद आवाज़ से कहना वाजिब है, तकबीर कहना वाजिब है, और 3 बार अफजल है। उसे तकबीर तशरीक कहते हैं। वो ये है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये 9वीं की असर से 13वीं की, हाँ 9वीं की फजर से 13वीं की असर तक जमात के साथ जो नमाज अदा की गई उसमें बुलंद आवाज से तकबीर कहना वाजिब है। क्या है? अगर कोई नहीं कहेगा तो गुनहगार होगा, नहीं कहेगा तो गुनहगार होगा।
नवी की फजर से 13वीं की असर तक जमात के साथ जो नमाज पढ़ी गई उसमें बुलंद आवाज से तकबीर वाजिब, एक बार 3 बार अफजल व सुन्नत। तकबीर तशरीक उस पर वाजिब है। सुनिए, अब जो शहर में मुकीम हो तो जमात के साथ जो नमाज पढ़ते हैं अक्सर मुकीम रहते हैं, या जिसने इक्तदा उसकी की, अगर ये औरत या मुसाफिर या गांव का रहने वाला हो, अगर उसकी इक्तदा ना करे तो उस पर वाजिब नहीं। नफल पढ़ने वाले, फर्ज पढ़ने वाले की इक्तदा की तो इमाम की पैरवी उस पर भी वाजिब, उस मुक्तदी पर भी वाजिब है। अगर इमाम के साथ उसने फर्ज न पढ़े और मुकीम ने मुसाफिर की इक्तदा की तो मुकीम पर वाजिब है, अगरचे इमाम पे वाजिब नहीं है। मसला, गुलाम पर तकबीर तशरीक वाजिब है, औरतों पे वाजिब नहीं, अगरचे जमात से नमाज पढ़ी। हाँ, अगर मर्द के पीछे औरत ने नमाज पढ़ी और इमाम ने उसके इमाम होने की नीयत की तो औरत पर भी वाजिब है, मगर आहिस्ता कहे। यूं ही जिन लोगों ने बरहना नमाज पढ़ी, कपड़ा नहीं था, उन पर भी वाजिब नहीं, अगरचे जमात करे कि उनकी जमात मुस्तहब्बा नहीं है, उनकी जमात मुस्तहब्बा नहीं है, उन पे जमात नहीं थी, सबके पास लिबास ही नहीं है, मगर फिर भी जमात कर ली। नफल और सुन्नत और वितर के बाद तकबीर वाजिब नहीं, नफल वितर सुन्नत के बाद तकबीर वाजिब नहीं, और जुमा के बाद वाजिब है। फर्ज के बाद नवी की फजर से लेकर 13वीं की असर की जो फर्ज है, उन फर्ज नमाज और जुमा के बाद वाजिब है। जुमा की नमाज के बाद वितर और नफल और सुन्नत के बाद वाजिब नहीं है। और नमाज ईद के बाद भी कह ले, मगर नमाज ईद के बाद वाजिब नहीं है, कह ले। मसला, मसबूक को लाइक पे तकबीर वाजिब है, मगर जब खुद सलाम फेरे उस वक्त कहे और इमाम के साथ कह ली तो नमाज फासिद न हुई, और नमाज खत्म करने के बाद तकबीर का यादा भी नहीं। मसला, और दिनों में नमाज कज़ा हो गई थी, इमाम अय्याम तशरीक में उसकी कज़ा पड़ी तो तकबीर वाजिब नहीं है। और दिन की नमाज है मगर अय्याम तशरीक में वो पढ़ रहा है, अब वो नमाज पढ़ेगा, उस नमाज के बाद उसकी तकबीर वाजिब नहीं, क्योंकि वो नमाज अय्याम तशरीक वाली नमाज नहीं है। यूं उन दिनों की नमाजें और दिनों में पढ़ें जब भी वाजिब नहीं। यूं ही साल गुज़िश्ता के अय्याम तशरीक की कज़ा नमाजें इस साल के अय्याम तशरीक पढ़े तब भी वाजिब नहीं। हाँ, अगर इसी साल के अय्याम तशरीक की कज़ा नमाजें इसी साल के उन्हीं दिनों में, यानी 9वीं से 13वीं की असर तक उन्हीं दिनों में जमात से पढ़े तो वाजिब है, तो वाजिब है। मसला, मुनफरिद पे तकबीर वाजिब नहीं, अकेले जो नमाज पढ़े मुनफरिद पे तकबीर वाजिब नहीं, मगर मुनफरिद भी कह ले कि साहिबेन के नज़दीक उस पर भी वाजिब है, मगर इमाम आदम अबू हनीफा के नज़दीक वाजिब नहीं है। अकेला नमाज पढ़ने वाला हो अय्याम तशरीक में उस पे तकबीर वाजिब नहीं है, मगर वो कह ले ताकि साहिबेन पे मजहब पर भी अमल हो जाए, उनके नज़दीक उन पे वाजिब है। इमाम ने तकबीर न कही जब भी मुक्तदी पर कहना वाजिब है, इमाम ने न कही तब भी मुक्तदी पे कहना वाजिब। अगर जब मुक्तदी मुसाफिर या देहाती या औरत हो। मसला, इन तारीखों में अगर आम लोग बाजारों में बाएलान तकबीरें कहें तो उन्हें मना न किया जाए। 9वीं के फजर से 13वीं के असर तक अय्याम तशरीक में लोग बुलंद आवाज से बाजारों में भी तकबीर कहें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, जहां गुजरे तकबीर कहें, मना न किया जाए। ये अय्याम तकबीर है, ये क्या है? हर जगह अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करें, बड़ाई करें। वैसे तो हमारा अकीदा ही इस पर है, मगर अय्याम तशरीक में बाजारों वगैरह में भी चलते चलते अगर लोग जमात से ये कहें, ये अपना अकेला भी चलते चलते बुलंद आवाज से कहे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीर जारी रखे बुलंद आवाज से, तो ये भी अच्छा है, दूसरों को याद आ जाएगा। यहां से ईद की नमाज का बयान
खत्म। आगे ग्रहण की नमाज, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण की नमाज आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।